Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to another video of It's Real Not Real. मैं आपकी नरेटर नौशीन। पिछले दिनों आपने कुछ इंस्पिरेशन न्यूज और रिएक्शन वीडियोस तो देखी होंगी, पर आज मैं वापस आपके लिए लाई हूँ एक रियल हॉरर स्टोरी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है जब रवि अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनिंग कर रहा था। गर्मी इतनी थी कि उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और वो 22 दिन तक बीमार रहा। एक दिन रवि का सुपरवाइजर उसे देखता है और कहता है, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया है, जैसे तुम किसी भी पल मर जाओगे। एक शाम रवि अपने फोल्डिंग बेड पर लेटा हुआ था जब उसकी माँ कीर्तन के लिए जाने लगी। उसने रवि से कहा, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। रवि ने कमजोर सी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन वो इतना कमजोर था कि हाथ भी नहीं उठा पाया, इसलिए उसने दरवाजा बंद नहीं किया और सोता रहा। वो दीवार की तरफ मुंह करके सो गया। कुछ देर बाद रवि को महसूस हुआ कि कोई उसके पास आया है। उसने महसूस किया कि वो आदमी उसके बगल में लेटा हुआ था और उसके कंधे रवि के कंधे से लग रहे थे और उसका हाथ रवि के कंधों पे था। बेड काफी छोटा था, 2 लोगों के लिए ही था, इसलिए रवि को अपना हाथ हटाना पड़ा। रवि ने सोचा कि शायद उसका बापू या चाचा है जो उसे नींद से उठाने आए हैं, क्योंकि उसके घर में शाम के वक्त सोना मना था। कमजोर होने के बावजूद रवि ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और उस आदमी के हाथों पर नजर डाली। उसने देखा कि वो सफेद कपड़ों में था। रवि इतना बेहाल था कि उसने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की और दोबारा दीवार की तरफ मुंह करके सो गया। समय बाद रवि का शरीर रिलैक्स मोड में आ गया और उसके हाथ जो दब गए थे वो फ्री हो गए। जैसे ही वो आदमी उठ गया, रवि के पास जगह हो गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई और रवि को अपने पापा की आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो। रवि ने नींद भरी आंखों और चक्कर खाते हुए दरवाजा खोला। फिर याद आया कि उससे दरवाजा तो बंद ही नहीं किया था। उसने अपने पापा को देखा जो एक ग्रे कलर के कुर्ते में थे। रवि ने सोचा शायद उनका चाचा जल्दी घर आ गया होगा और फिर किसी काम से चला गया होगा। लेकिन जब रवि के चाचा घर आए तो उन्होंने अपनी ऑफिस की सफेद शर्ट पहनी हुई थी। तब रवि ने सोचा कि शायद ये वही आदमी था, लेकिन जब उसने पूछा तो पता चला कि वो आदमी तो अभी अभी आए हैं और रवि पूरी तरह से घर में अकेला था। कुछ ही समय बाद सबको याद आया कि उनका छोटा बेटा राहुल, जो सिर्फ 5 साल का था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सब उसे ढूंढने लगे और वो स्टोर रूम के एक कोने में छुपा हुआ मिला, डरी हुई हालत में। रवि ने राहुल को अपनी बाहों में उठाया और उसे कंफर्ट किया। धीरे धीरे राहुल ठीक हो गया। रवि ने राहुल से पूछा कि वो वहां क्यों छुपा था। राहुल ने उसे बताया कि भैया, आपके बाजू में कोई सो रहा था जिसके हाथ काफी डरावने और लंबे थे, जो कफन के कपड़ों में था। उसके पैर इतने लंबे थे कि वो के बाहर निकले हुए थे। रवि भी सोच में पड़ गया, पर रवि ने सोचा कि राहुल ने कोई भयानक सपना देखा होगा। इस घटना के बाद रवि की तबीयत में भी सुधार आ गई, लेकिन आज तक उसे पता नहीं चला कि वो आदमी कौन था, इंसान था या शैतान था। जब रवि ने अपने क्लासमेट को ये कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि ये सब फरेब है, जो दवाओं के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है। शायद वो सही थे, लेकिन रवि का मानना है कि फरेब में सिर्फ देखा जा सकता है, महसूस नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या सोचना है? क्या वो एक फरेब था या हकीकत? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और हमारे चैनल इट्स रियल नॉट रियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए स्टे रियल, स्टे सेफ, गुड बाय।